नमस्ते माय ब्यूटीफुल सॉल्स। आज मैं प्रेजेंट हूँ। मैं जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं न्यूमरोलॉजी में डेप्थ नंबर क्या है वो बताऊंगी। डेप्थ यानी कार्मिक नंबर मीन्स किसी किसी को लगता है ना कि हम इतना इतना करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, दूसरे अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी हमें क्यों कष्ट हो रहा है। तो मैं कार्मिक नंबर बताऊंगी। डेप्थ नंबर में पैदा हुए लोगों को कितना कष्ट होता है। ओके। तो कार्मिक नंबर होते क्या हैं? तो डेट से डेट होते हैं, ये सर्टेन डेट होते हैं जो डेट ऑफ बर्थ पता है ना आपको। तो अपने डेट को देखिए सिर्फ। तो पहला नंबर होता है जिसमें मैं डायरेक्ट उसमें आऊँगी, मैटर सब्जेक्ट पे आऊँगी। तो सबसे पहला होता है 10 नंबर। अगर जो 10 नंबर में 10 तारीख को जन्मे हैं, किसी भी मंथ में 10 तारीख को, तो वो पहला डेप्थ नंबर में पैदा हुए हैं। तो उनको आप लाइफ में वो क्या होते हैं ना, वो कर्मास तो क्लियर किए होते हैं पिछले जन्म में, लेकिन वो गुड कर्मास कुछ किए नहीं होते हैं। तो इस जन्म में वो क्या होंगे, 10 नंबर में पैदा होंगे। और खूब लाइफ स्ट्रगलिंग चलेगी, इतनी स्ट्रगलिंग की कितनों भी कुछ करें उनको सक्सेस नहीं मिलेगा। और मतलब बहुत ये रहेंगे, स्ट्रगलिंग लाइफ रहेगी। और उनको क्या करना होता है, अगर दान वगैरह करें तो अच्छे काम करें, गुड कर्मास अपने बढ़ाएं। मैं गुड कर्मास का पहले भी वीडियो बनाई हुई हूँ ना, तो आप उसमें देख सकते हैं। आप गुड कर्मास बढ़ाते जाएंगे। 10 नंबर वाले जो 10 नंबर में जन्म लिए हैं, वो 10 तारीख को जन्म लिए हैं। ओके। तो उनके फिर धीरे धीरे जब तक वो पिछले जन्म का कर्मास क्लियर नहीं होगा तब तक उनको कष्ट होगा। तो कभी कभी 30-40 साल, 50-60 भी हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें कि 10 तारीख को जन्म लिए हैं तो आपको ज़रूर स्ट्रगलिंग लाइफ होगी। तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, दान वगैरह दे के, अच्छे काम करके, गुड कर्मास करके। ओके। दूसरा कार्मिक नंबर है 13 नंबर। अगर 13 तारीख को आपका जन्म हुआ है, टोटल हमने कोई कोई टोटल देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी नंबर सारे मिला दिया, जोड़ दिया। तो ये नहीं होता है। सिर्फ जन्म लेना है, मतलब उस डेट को देखना है। तो 13 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आप कार्मिक नंबर में पैदा हुए हैं, डेप्थ नंबर में, यानी पास्ट लाइफ के कर्मास पूरे नहीं किए हुए हैं। ओके। तो पास्ट लाइफ के कर्मास छोड़कर भागे हुए सोल होते हैं जो डेप्थ नंबर में पैदा होते हैं, और उनको लाइफ में स्ट्रगलिंग मिलती है। तो 13 तारीख क्या होते हैं, वो लोग पिछले जन्म में अपने पावर का मिसयूज़ किया हुआ है। ओके। ऑल वर्क्स, वो काम तो अच्छे किए हैं, बट वो हम अभी भी काम करेंगे बट उनको फेल्योर ही मिलेगा। सक्सेस मिलेगा तो बहुत बार ट्राई करके। और ऐसा होता है, अगर 13 तारीख को जन्म लिया कोई बच्चा है, ठीक है, स्टूडेंट है, तो वो अगर 18 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, तो दूसरे लकी नंबर में पैदा हुआ, मान लीजिए 3 में, 12 में, ऐसे दूसरे डेट में हुए हैं जो डेप्थ नंबर नहीं है, तो वो अगर 8 घंटे में जो पढ़ रहा है वो उसको उतने में 8 घंटे में सक्सेस लेगा। लेकिन 13 तारीख को जन्मा हुआ है तो वो 18 घंटा पढ़ेगा तब उसके बराबर आएगा, तब उसके मार्क्स इस तरह होंगे। वो लक साथ नहीं देता है इसमें। तो 13 नंबर क्या करते हैं, पिछला जन्म में अपनी ड्यूटी पूरा नहीं किए होते हैं। अपनी ड्यूटी का वो लोग मिस यूज़ किए रहते हैं, मतलब ड्यूटी का मुख ऐसे करके। इसलिए कर्मास क्या होता है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, मुझे पैसे मिलते हैं, तो हमें ऑनेस्टली ड्यूटी करनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमें अपनी ड्यूटी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। हम फ्री में पैसे ले रहे हैं और ड्यूटी काम तो नहीं किया, तो वो अगले जन्म में फिर हमें डेप्थ नंबर में पैदा होना पड़ेगा, जो भी सोल इस तरह करते हैं। तो ये हो गया दूसरा 13 नंबर वाले, ठीक है। तीसरा है 14 वाले। 14 तारीख को जो जन्मे हैं किसी भी मंथ के, वो डेप्थ नंबर में हैं। और ये लोग क्या किए होते हैं, एब्यूज़ ऑफ फ्रीडम। ओके। जैसे अपनी फ्रीडम का वो लोग मिसयूज़ किया हुआ पिछले जन्म में, और वो कर्माज उनको भुगतना पड़ेगा इस जन्म में। तो क्या होता है, जैसे अफ़गानिस्तान का प्रधानमंत्री था ना, प्रधानमंत्री का काम है लोगों को बचाना, तो वो क्या किया, खुद ही भाग गया अमेरिका, है ना। ये एग्जाम्पल है। 14 नंबर में जन्म, फिर उनको
ऐसे लोगों को 14 नंबर में जन्म डेट में जन्म मिलता है। फिर इनकी लाइफ पूरी स्ट्रगलिंग होगी जब तक पिछले जन्म को वो कर्मास का जो बैगेज है ना, वो जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक उनको उनकी लाइफ में अनसक्सेस रहेगी, वो अनसक्सेसफुल रहेंगे इस लाइफ में। ठीक है, तो बहुत स्ट्रगलिंग रहती है और सक्सेस डिलेड होते हैं 14 नंबर वाले जो। नेक्स्ट है 16 नंबर। अगर 16 तारीख को आपका जन्म हुआ है किसी भी मंथ के, तो आप कार्मिक नंबर में पैदा हुए हैं, आप डेप्थ नंबर में पैदा हुए हैं और आपको इसकी भुगतान करनी पड़ेगी क्योंकि आपने पिछला जन्म में अपना कर्मास पूरे नहीं किए हुए हैं। ठीक है, ये है एब्यूज़ ऑफ लव, रिलेशनशिप में धोखा करना। ऐसे लोगों को 16 नंबर में मिलता है जन्म, जो पिछले जन्म में लव दैट डजंट मीन लव मीन्स कि केवल पति पत्नी या फिर लवर्स ये वाली ही है। आप रिलेशन किसी भाई बहन किसी से भी आप रिश्ता में जो चीट किए हैं, धोखा किए हैं, तो वो 16 नंबर में उसमें आ जाते हैं। ओके, तो उन लोगों को फिर लाइफ में सुखी नहीं रहते, वो सक्सेस भी हो जाते हैं, पैसा भी बहुत होता है, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री लाइफ नहीं होती, वो सेटिस्फाइड रहेंगे ही नहीं कभी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है हमेशा। ठीक है, और मैं कई एग्जाम्पल बता सकती हूँ जो 16 नंबर में जन्म लिए थे और फिर बहुत सक्सेस, बहुत ये पहली बात तो केजरीवाल जी भी है, तो जो उनका दिख रहा है, रिलेशनशिप का नहीं पता बट उनके दोस्तों ने जो हुआ सो दिखता है। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हैं, अगर उनका ओरिजिनल नहीं तो किसी और का अपने फ्रेंड्स में देख सकते हैं। ठीक है, जो 16 नंबर में जन्मे उनको कष्ट होगा ही होगा इस जन्म में, जब जन्म लिए हैं तो। और अगला है 19 नंबर। 19 तारीख को किसी भी मंथ के डेट में अगर पैदा हुए हैं तो आप पिछले जन्म के कर्मास छोड़कर भागे हुए सोल हैं। ओके, और आपको इस जन्म में भुगतान करना ही पड़ेगा। तो आपने क्या किया था, एब्यूज़ ऑफ पावर किया है, मीन्स पिछले जन्म में जो पावर मिला था आपको उसका मिसयूज़ किया है। ठीक है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर बन तो गए हैं, सारा पैसा खुद अपने लिए यूज़ किया जो देश के लिए था, बट वो नहीं, पर गबन किया। ठीक है, तो ये पावर का मिसयूज़ हो गया। या फिर अच्छे पोस्ट पे हैं तो अपने लोगों को जो डिज़र्विंग थे उनको नहीं दे के अपने लोगों को, पहचान वाले को नौकरी दे दिया, अगर आप में पावर था तो ऐसे लोग 19 तारीख को जन्म लेते हैं और वो कर्मास भुगतना पड़ेगा। कर्मास इसमें ये लोग कैसे होते हैं, काफ़ी सेल्फिश होते हैं। ये लोग सेल्फिश होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, बहुत इगोइस्टिक होंगे, मीन्स बहुत घमंड इन लोगों को अपने ही पे। उनको ऐसे रहेगा जैसे पढ़ने में भी, पढ़ाई में भी ये है तो बहुत उनको ईगो रहेगा कि आई एम द बेस्ट वाली फीलिंग में रहते हैं, और बट वे सक्सेस नहीं होते हैं। वो लाइफ में सक्सेस होंगे ही नहीं, मतलब हो भी गए तो बहुत उनको इतना टॉर्चर झेलना पड़ता है ना। 19 वाला मैं कई एग्जाम्पल देखी हुई हूँ, आप भी देखेंगे, अब कमेंट में प्लीज़ बताइए आपने कभी देखा है 19 नंबर, 16 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर या 10 नंबर। ये इस डेट को जन्मे हुए लोग कष्ट भोगते ही भोगते हैं। ठीक है, तो पूरा मिलकर एक कंक्लूज़न क्या निकलता है कि कुछ भी करें आप, जिस डेट को तो चेंज नहीं कर सकते ना, बस गुड कर्मास करने हैं। गुड कर्मास मीन्स ऐसा नहीं है कि आप दान ही करें। गुड कर्मास मीन्स अभी जो जिम्मेदारियाँ मिली, अभी जो कर्मा है, आपको जो काम अभी मिला है ना, उसको ईमानदारी से कीजिए। कष्ट हो रहा है तो उसको बोलिए नहीं कि मुझे कितना कष्ट क्यों हो रहा है, मैं इतना करता हूँ मुझे मिलता क्यों नहीं, मैं इतना पढ़ती हूँ मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलता। तो ये ब्लेम लगाना छोड़ दीजिए, अब समझ जाइए कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है। ये रीज़न है कि पिछले जन्म के कर्मास आपके ड्यू हैं, उसका भुगतान, पेमेंट, उसका रिपे करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया कर्मा डेप्ट नंबर जो मैंने बताया था कि मैं बताऊंगी। और दो और चीज़ है जो मास्टर नंबर में पैदा होते हैं। ठीक है, तो मास्टर नंबर क्या होता है, पहले तो मैं ये करके बताती हूँ डेट ऑफ बर्थ से। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है, मैं एक
2/3/1988। मान लीजिए 2 मार्च 1988 को डेट ऑफ का जन्म है किसी का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 1988, ये लिखना है पहले ईयर को, फिर ये 3 है, इसको राइट साइड ये लिखना है, फिर ये 2 यहाँ लिखना है। अब इसको जोड़ दीजिए, सारे जोड़ दीजिए, तो हो जाएंगे 9 10 11 13 1 9, ये 9 और ये 1। अब इस ये भी प्लस करेंगे, ये है ना, इधर भी करेंगे 1 + 9 + 9 + 3 इक्वल टू हो जाएंगे 19 20 21 22। तो टोटल हो जा रहे हैं 22, ठीक है। ये देखिए 22 हो गए। तो इसी तरह निकालना है, अपने डेट ऑफ बर्थ से निकालिए, अपने बच्चे का निकालिए, अपने किसी भी रिश्तेदार का निकालिए। तो अगर 22 टोटल, इसका 11 या 22 या 33, 3 चीज़ होते हैं। 3 है मास्टर नंबर। मास्टर नंबर में पैदा हुए लोग एक सक्सेस की ना कुंजी लेके पैदा हुए हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन है, और विशेष रूप से इन लोगों को पावर मिला हो, मतलब भाग्य की कुंजी इनके पास है। कुंजी मीन्स चाबी, इनके भाग्य खोलने की चाबी है इनके पास। तो ऐसे डेट में जो जन्मे हैं ना, वो लाइफ में एक्सेस सक्सेस होते हैं, एक्सेस, ठीक है। वो मतलब अपने लेवल से ज़्यादा पा लेते हैं। हाँ तो अगर 11 आ रहा है, ठीक है, अगर 11 टोटल में आ रहा है, तो वो क्या होते हैं, वो ड्रीमर तो होते हैं बट नॉट डूअर होते हैं। दे आर ड्रीमर पर नॉट डूअर। मीन्स ये है कि वो लोग ख्वाब देखते रहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया है वो लोग, बहुत तरह तरह के नॉलेज भी रखेंगे, और ये मैं तो ये करूँगा, मैं तो ऊंची ऊंची ड्रीम रखेंगे उन लोग, ठीक है। और बट डूअर नहीं होते हैं, वो काम एक्टिव कम रहते हैं 11 वाले। तो उनको अगर सपोर्ट मिले, फैमिली सपोर्ट, तो वो ये सक्सेस हो जाते हैं, अपने ड्रीम को पा लेते हैं। 11 वाले बहुत कोई हैं, 11 में अगर जन्म लिया तब भी वो मास्टर नंबर में है, और ये टोटल करने से भी ये दोनों, इसमें दोनों आएगा, ठीक है। अगर 11 किसी भी 11, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, ये सब 11 के हैं, और भी हैं बहुत सारे, आप सक्सेस देख लीजिएगा। आप अपने अपने लोगों में देखिए, अपने घर परिवार में देखिए, अपने दोस्तों में देखिए, जो इस तरह आते हैं ना 11, वो लोग अलग से रहेंगे, ठीक है। वो ग्रेट ड्रीमर होंगे, और उनको अगर सपोर्ट मिले तो वो सक्सेस होंगे ही होंगे। दूसरा, अगर 22 आता है, अगर 22 तारीख को जन्म भी ले किसी भी मंथ के, या फिर टोटल में 22 आ रहा है, जैसे मैंने बताया ना, वो ऐसे कैलकुलेट करनी है। और अगर 22 आता है तो दे आर ग्रेट ड्रीमर एंड डूअर टू। समझ में आया? मतलब वो लोग ड्रीमर भी है, ऊंचे ड्रीम भी रखेंगे, और वो सक्सेस पा लेते हैं। तो ऐसा कभी कभी ऐसा होता है, बहुत पिछड़े परिवार में, फाइनेंशियली पिछड़े हुए गांव में, ऐसे लोग भी 22 नंबर में जन्म ले लेते हैं, ठीक है। बट आप उनको देखिएगा, अपने फैमिली में वो आगे रहते हैं, वो ज़्यादा ड्रीम करते हैं। तो लोग अपने अनुसार ही ड्रीम करते हैं ना, जिस तरह। तो कोई हम सब कोई सेलिब्रिटी तो नहीं बन सकता ना, तो वो अपने अपने लेवल के अनुसार, अपने अपने बैकग्राउंड, अपने कल्चर, अपने नॉर्म्स, अपने बिलीफ सिस्टम जो होता है ना, उसी के अनुसार ड्रीम देखते हैं, ठीक है। तो 22 वाले इतने सक्सेस होते हैं। 22 वाले को बहुत मैंने सक्सेस देखा, फेल्योर भी देखा है, क्योंकि उसने जिसने ऐसने ड्रीम ही छोटा थी ना, तो उतने ही ड्रीम मिला उसको, ऐसा भी देखा है। तो आप 22 वाले अगर हैं आपको, तो मैं ये सलाह दूंगी कि आप ड्रीम ऊंचा रखिए, 100% यू विल बी सक्सेसफुल, ओके। तो ये हो गया 22। 33 वाला आज तक एग्जाम्पल नहीं मिला है, बट 33 किसी का आता है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट मैंने बताया, मास्टर नंबर और डेप्थ नंबर, ठीक है। और कुछ जानना न्यूमरोलॉजी में, लॉशू ग्रिड वगैरह कुछ भी जानना है, या फिर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जानना है, या लाल किताब में, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट क्या बता सकती हूँ, ओके। और मुझे इसी में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ, अभी मैं स्वर विद्या
जस्ट रिसेंटली मैंने 3 बुक पढ़ा जिसमें स्वर विद्या है, जिसको मैंने बड़ी गूढ़ बहुत थोरोली पढ़ा है। तो वो मैं बताना चाहती हूँ और मैं इस पे कनेक्ट करती हूँ क्योंकि मेडिटेशन से रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड है वो। और भगवान शिव की वो सीक्रेट है। भगवान शिव ने माँ शक्ति को जो सीक्रेट बताया था ना, वही चीज़ है वो ध्यान श्वास के बारे में बताया था, स्वर विद्या। तो वो मैं स्वर विद्या नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लिख के बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।